यहाँ मैं इत्तफाक करना चाहूँगा कि मुस्लिम को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी नहीं मिली। बहुजन समाज के दौर में मिली और दूसरी पार्टियों मुसलमानों की हिस्सेदारी रही है। ये आरएसएस की सोची समझी स्कीम है। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को ये जानते हैं कि मुसलमान हमारे मुकाबले पर कमज़ोर हैं, तो उनको निशाना बनाने का काम करते हैं, उन्हें टारगेट करने का काम करती है, ताकि ये मैसेज दे सके कि देखो भाई हम कितना परेशान मुसलमान को कर सकते हैं। इनके बनाने से राम मंदिर नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने राम मंदिर के हक़ में फैसला दे दिया, जिसको मुस्लिम समाज ने और दूसरे सेकुलर समाज के लोगों ने उसको कबूल किया। अब ये लोग तो मंदिर बनाने का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं जो राम मंदिर के आसपास ज़मीन की ख़रीदारी कर रहे हैं, सस्ते दाम ले रहे हैं और ट्रस्ट को महंगे दामों पर बेचने का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ खुल चुका है, इसीलिए अब ये मसला का नाम ले रहे हैं, ताकि ये जो इशू सामने आया था राम मंदिर के आसपास की ज़मीनों का, उसको दबाया जा सके। इस वक्त सहारनपुर में मैं मौजूद हूं। 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और आज 2022 की शुरुआत हो चुकी है। और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुजन समाज पार्टी की ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार दौड़ में है ही नहीं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सहारनपुर के एमपी हाजी फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि किस तरीके से तैयारियां 2022 की आप लोगों की चल रही है। देखिए, 2022 के इलेक्शन के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही हैं। हमने तकरीबन ज़्यादातर सीटों पर अपने टिकट फाइनल कर दिए हैं। मुश्किल से 15-20% सीटें ऐसी होंगी जिन पर फाइनल नहीं हुआ, तो इसलिए हम सबसे आगे हैं। और अभी तक किसी भी पार्टी के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनका किसी भी कोई सीट से इनका टिकट फाइनल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने मैक्सिमम अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। फाइनल लगभग कैंडिडेट कर दिए हैं, क्योंकि तस्वीर ये भी आ रही है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव जो हैं सभाएं कर रहे हैं, जयंत चौधरी सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस की रैलियां निकल रही है, जन विश्वास यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल चुकी है। पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी की ना तो कोई रैली हुई है, ना सड़कों पर दिखाई दे रही है। देखिए, ये कहना गलत है। अभी आपको याद होगा, अब से 2 महीने पहले लखनऊ के अंदर पूरे यूपी से बहन जी ने एक रैली की थी, जिसमें एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हुआ था और वो शुरुआत हो चुकी थी उसी वक्त। और हमारी बहन जी ने उसी वक्त संदेश दे दिया था कि ये सब तैयारी हम 2022 के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसी वक्त हमारे जो पार्टी के महासचिव हैं, हमारे मिश्रा जी, उन्होंने भी बाकायदा हर ज़िले में जाकर एक सम्मेलन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पार्टी के दूसरे लोग जो भी प्रभारी हैं, हमारे कोई पश्चिम के प्रभारी है, कोई उस साइड के प्रभारी हैं, पूरब की तरफ के, पश्चिम की तरफ के, तो उसमें सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितने और बाकी जिम्मेदार हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में मौजूद हैं। हम उन सब दूसरी पार्टियों से के मुकाबले अपना काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। क्योंकि एमपी साहब, लगातार ये छवि जो है बनाने की कोशिश की गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का फोकस जो है वो मुस्लिम वोटरों के ऊपर है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि वोट तो ले लिया जाता है, पर जब असली हक और हुकूक की बात आती है तब पार्टियां खामोश हो जाती हैं। ये आपकी बात सही है कि सभी पार्टियां सिवाय भाजपा को छोड़कर मुस्लिम्स का वोट लेना चाहती हैं, और मुसलमान हमेशा से, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, सबको वोट देता है। चूँकि ये सेकुलर पार्टीज़ हैं, मुसलमान भी सेकुलर ही है, तो इसलिए वो उसका अटैचमेंट इन्हीं पार्टियों से रहता है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि
सबसे ज़्यादा सेफ अगर कहीं रहता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें मुसलमान सेफ रहता है। कभी कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं होता, ऊंच नीच के भेदभाव की कोई बात नहीं होती है। जितना हक मुस्लिम्स का बनता है वो बहुजन समाज पार्टी देने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी हक देने की बात करती है, पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। अमित शाह जी रैलियों पर कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कल फर्रुखाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, जिसमें उन्होंने खासतौर पर यह कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया गया है, वो मोदी जी थे तो मुमकिन हो गया। काशी में विश्वनाथ डोर मंदिर बना दिया गया है। साथ ही साथ अब मथुरा और वृंदावन में भी काम जारी रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत है, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और विपक्षी पार्टियों के तार जो है पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करती रहती है, आपके ऊपर भी तमाम आरोप लगाए जाते हैं भाजपा द्वारा। देखिए, उनके जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं। रही बात यह है कि भाई वो मंदिर मस्जिद की सियासत हमेशा से करते चले आए, वही उनका बेस है। क्योंकि आज तक उनका कोई यकीन नहीं है विकास पर। मोदी जी ने अब से 7 साल 2014 में विकास का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक जितने भी इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं कोई विकास के नाम पर नहीं लड़ा और ना ही विकास कहीं नज़र आया। अब उनके को ये पता है कि अगर हम मंदिर का नाम नहीं लेंगे तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, मुसलमान का नाम नहीं लेंगे तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो उनका इसके अलावा कोई और फंडा नहीं है। लेकिन अब इन सब बातों को जनता समझ गई है और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा कि जहां चंडीगढ़ में इनका लोगों का मेयर हुआ करता था, उस मेयर की ही ज़मानत तक जब्त हो गई है। डिप्टी मेयर इलेक्शन हार गया, पूरी पार्टी इलेक्शन हार गई। ये रिज़ल्ट इनको मिलने वाले हैं और यही बौखलाहट है। अब ये धर्म संसद का सहारा ले रहे हैं, जिसमें बाकायदा मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है। और इसके अलावा बड़ी ख़राब बात यह है कि अभी तक तो मुस्लिम और एससी समाज ही इनके टारगेट रहता था, अब इन्होंने क्रिश्चियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो कि एक ख़तरे की घंटी है भारत के लिए। चूँकि इनका ये इक़दाम जो है, ये कदम जो है वो सिर्फ अनारकी फैलाने की तरफ ले जा रहा है। इन चीज़ों को कोई मोहब्बत मुल्क से नहीं है। कोई नारा देता है राष्ट्रवाद का, लेकिन इनके राष्ट्रवाद की बात तो आसपास भी नहीं है। सिर्फ इनको इक़्तिदार चाहिए और उसी के लिए ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि धर्म संसद का जिक्र आपने किया है, धर्म संसद में तमाम ऐलान किए गए मुसलमानों के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश बैठे रहते हैं और साथ ही साथ तमाम आरोप जो है अगर बहुजन समाज पार्टी या तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर बोल दे तो कहते हैं कि मुस्लिमों का नाम नहीं लेते। देखिए, ये आरएसएस की सोची समझी स्कीम है कि वो हमेशा एक कमज़ोर आदमी को अपना निशाना बनाती है, अपने मुकाबले पर रखती है ताकि कोई उसका बिगाड़ ना सके। यही वो अब भी काम कर रहे हैं। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को ये जानते हैं कि मुसलमान हमारे मुकाबले पर कमज़ोर हैं, तो उनको निशाना बनाने का काम करते हैं, उन्हें टारगेट करने का काम करती है, ताकि ये मैसेज दे सके कि देखो भाई हम कितना परेशान मुसलमान को कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस मर्तबा चाहे वो किसान हो, मज़दूर हों और हमारे जो सेकुलर हैं, इनके सर्व समाज के लोग हैं, दूसरी अक़लियत के लोग हैं, वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाती है और इलेक्शन के बाद सब चीज़ें भूल जाती हैं। वेस्टर्न यूपी में अगर बात की जाए तो किसानों का मुद्दा जोरों शोरों से चला। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, पर इस तरीके से रैलियों में उसे प्रसारित किया जा रहा है कि किसानों का मुद्दा खत्म, विपक्ष के पास सारे मुद्दे खत्म। ये आप मान लीजिए कि आपके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार कबूल कर ली है और किसान लोग नाराज़ थे उसी डर की वजह से कि जो संदेश गया उनके एजिटेशन का पूरे मुल्क में, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों कानून वापस लिए, वरना इनका कोई इरादा नहीं था। चूँकि 1 साल तक इन्होंने इंतज़ार किया किसानों का कि शायद
थक हार के वो अपने घर चले जाएं, लेकिन मजबूती के साथ वो लड़ते रहे। और जब इनको ये लगा कि आने वाली 5 स्टेट के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, तो इस डर की वजह से उन्होंने तीनों कानून वापस लिए। लेकिन ये बात साबित हो चुकी कि ये भारतीय जनता पार्टी न किसानों की शुभचिंतक है, न मजदूरों की, न गरीब लोगों की, न आम आदमी की। महंगाई आप देख रहे हैं किस हद तक चली गई। डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, वो मशीनें, वो दवाइयाँ जो किसानों के काम आती थी, उन सब के दाम बढ़ा दिए गए हैं। खाने पीने की सारी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए। दाम बढ़ाने वाले कौन है? इन्हीं के लोग हैं, उनकी जेबों में ही ये पैसा जा रहा है। और ये जहाँ तक हमारे मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मौके पर देते हैं। उसके बाद इन्होंने चेतावनी दी थी एक मरतबा, जब गौरक्षक लोगों ने मॉब लिंचिंग की, तो उसका आपको अंदाज़ा है क्या हुआ। कोई रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि तो अभी तक वो सारे काम अब होते चले आ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से धर्म संसद के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ जो बहुत से नाकारा लोग इसको इशू बना रहे हैं, भरम फैलाने का और नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी खामोश हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हाजी जी, जैसे कि मैं दिल्ली की तरफ से चला, सहारनपुर में आते समय जो है कई जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अयोध्या राम मंदिर जो है पहले की सरकारों के राज में टेंट में था, और रामलला जी के जब से योगी सरकार आई है तो भव्य राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है। जो मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, विपक्ष पार्टियां, खासतौर पर बहुजन पार्टी, उसे किस तरीके से तोड़ पाएगी? देखिए, इनके बनाने से राम मंदिर नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने राम मंदिर के हक़ में फैसला दे दिया, जिसको मुस्लिम समाज ने और दूसरे सेकुलर समाज के लोगों ने उसको कबूल किया। अब ये लोग तो मंदिर बनाने का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कितना पैसा इन लोगों ने मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया हुआ है, आज तक कोई हिसाब इन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं जो राम मंदिर के आसपास ज़मीन की ख़रीदारी कर रहे हैं, सस्ते दाम ले रहे हैं और ट्रस्ट को महंगे दामों पर बेचने का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ खुल चुका है, इसीलिए अब ये मसला का नाम ले रहे हैं, ताकि ये जो इशू सामने आया था राम मंदिर के आसपास की ज़मीनों का, उसको दबाया जा सके। ये एक साजिश के तहत ये मथुरा में मंदिर बनाने का नाम ले रहे हैं, जबकि इनको पता है कि कानून इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। जो एक कानून पहले बना था कि राम मंदिर को छोड़ के सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, जो जिनकी पोजीशन 1947 में थी, तो जाहिर बात है अब ये कानून को छेड़ नहीं सकते, लेकिन पब्लिक को बहकाने का काम कर रहे हैं। हाजी साहब, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं रैलियां कर रहे हैं, 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, 2019 लोकसभा चुनाव आप लोगों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, तो दावा किया जा रहा है कि अब तमाम विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके चुनावी मैदान में है और दावा कर रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है? देखिए बहन जी बहुत पहले कह चुकी इसके बारे में कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो उनका आदेश सब पे है, लागू होता है, तो हमारा कोई इरादा इस तरह का नहीं है कि हम किसी के साथ गठबंधन करें। रही अखिलेश जी की बात, अगर वो छोटी छोटी पार्टियों का अपने साथ शामिल कर रहे हैं और भाजपा से तोड़कर अपने साथ ला रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। इससे भाजपा ही कमज़ोर होगी, जिसका फ़ायदा सर्व समाज के लोगों को, आम लोगों को होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी बहन जी की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है। अकेले दम पर लड़ेंगे, अकेले दम पर पहले भी वो कई मरतबा हुकूमत बना चुकी है।
इसी के साथ साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में हैं। मुस्लिम हिस्सेदारी की बातें जो हैं मंचों से की जा रही हैं और अपने मंचों से ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों को जो है मंचों पर जगह नहीं दी जाती, उनकी बेकदरी की जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं जो मुस्लिम हिस्सेदारी की बात उठी है? देखिए, यहाँ मैं इत्तफाक करना चाहूँगा कि मुस्लिम को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी नहीं मिली। बहुजन समाज के दौर में मिली और दूसरी पार्टियों मुसलमानों की हिस्सेदारी रही है। अब ये हमारे अवैसी जी किस नज़र से ये बात कहते हैं वो समझ सकते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अलबत्ता मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिलती है, उसके साथ साथ ही मुस्लिम्स को भी हिस्सेदारी मिलती है। हाजी फजलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 2022 में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है इसके बारे में आप लोगों के सामने रखा।